तो वर्क हमने पढ़ा था एफडी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं एफडी ग्राफ को, एफडी चीजों को। एफडी में क्या होते थे, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, थोड़ा फिजिक्स की ओर ले जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसको केमिस्ट्री से जोड़ देंगे। ये हमारी फिजिक्स है, इस फिजिक्स में एक ब्लॉक्स रखा और यहां से हमने एक फोर्स लगाया। चलो ऐसे नहीं लगाते हैं फोर्स को, सिंपल तरीके से फोर्स लगा देते हैं, ऐसे फोर्स लगा दिए, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ऐसे होगा। फोर्स मान लो कि 50 हुआ, डिस्प्लेसमेंट आपका 5 हुआ। अगर वर्क हम पूछेंगे कि भाई वर्क निकालो भैया, तो तुम कहोगे सर वर्क जो हुआ ना सर, वो आपका फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से सर मल्टीप्लाई कर दो सर, 50 को कितना से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 जूल का सर आपने वर्क किया। हम कहेंगे इसको ग्राफ पे बनाओ, इस पर ग्राफ पर समझाओ। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, एक फोर्स ग्राफ बनाओगे और एक डिस्प्लेसमेंट एक्सिस बनाओगे। एक फोर्स एक्सिस बना दिया और एक क्या बना दिया, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस बना दिया। फोर्स एक्सिस पर आपने 50 बना दिया, मान लो कि ये 25 है और ये 50 है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा। डिस्प्लेसमेंट 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ये आपका, ये जो एरिया है ना, यही वर्क डन है। ये जो एरिया बनता है एफडी ग्राफ का, जो एरिया होता है ना, वो वर्क होता है। तो क्या हुआ भाई, एफडी ग्राफ का एरिया जो है ये हमारा वर्क हो गया। तो कह सकते हैं कि सर ये जो हुई ना आपकी, ये सर आपका वर्क हो गया और इसका एरिया जो है वर्क के बराबर है। तो कैसे निकला एरिया भाई, इसका एरिया कैसे निकालोगे, ये आपका 50 है और ये कितना है बताओ, 5 है। 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 250 हो गया, 250 जूल का वर्क। यानी एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फिजिक्स में डाली गई थी कि एफडी ग्राफ का जो एरिया होगा, जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे जो एरिया बनेगा, वो हमारे वर्क के बराबर होगा। अब हम लोगों ने नया एक फॉर्मूला क्या सीखा भाई, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्या सीखा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क में क्या सीखा भाई कि हमारा जो वर्क होगा सर, ये वर्क प्रेशर पी एक्सटर्नल प्रेशर होगा सर, और चेंज इन वॉल्यूम होगा। अगर इसको हम रिलेट करें इस फॉर्मूले से, तो प्रेशर यहाँ पर इक्विवेलेंट किसके अनुसार दिख रहा है, फोर्स के अनुसार दिख रहा है। और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर दिख रहा है भाई, मतलब एकदम गवार शब्द में अगर हम सोचना शुरू करें तो कहोगे सर कंपेयर करेंगे तो वर्क के बराबर हो गया सर। यहाँ प्रेशर क्या हो गया सर, ये बराबर हो गया सर, फोर्स के बराबर हो गया, बराबर होता नहीं है बट मान लिया सर आपको, एफ पी के बराबर हो गया, चेंज इन वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया सर। अब कहोगे सर यहाँ पर ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई, तो सर ग्राफ बनाएंगे सर। यहाँ पर इस बार फिर से प्रेशर हम 50 मान लेंगे, सॉरी प्रेशर कितना मान रहे थे 50, यहाँ पर फोर्स मान रहे थे 50, तो प्रेशर 50 मान लेते हैं। और चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया भाई, फिर से कितना हो गया, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया भाई, 5 हो गया। इसमें वॉल्यूम का चेंज हम लिख देते हैं, ये 5 हो गया। तो ये जो हमारा वर्क हुआ, ये हमारा वर्क निकल गया। हाँ सर ठीक तो है सर, एकदम सही बात है सर, यहाँ भी वर्क, यानी प्रेशर इस एक्सिस पर, इस पर कौन रखते हैं बताओ, प्रेशर, और इस पर क्या रखा भाई, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज लिखा, वॉल्यूम चेंज लिखा। तो वॉल्यूम चेंज को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा वर्क निकल गया। यहाँ पर फोर्स को हमने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी वर्क निकल गया। तो ऐसा तुम कहोगे सर डायमेंशन चेंज हो गया क्या, नहीं सर, डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब। फोर्स कितना होता है बताओ, मास एक्सेलरेशन LT - 2 बाई में क्या हो गया, L का स्क्वायर। यहाँ पर L का क्या लिखेंगे बताओ, क्यूब। एक L से एक L कटेगा तो क्या हो गया, मास L का स्क्वायर T - 2 हो गया। यही ना बन गया भाई। यहां पर निकालते हैं, यहां पर डायमेंशन निकालते हैं, क्या होगा डायमेंशन बताओ, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, M LT - 2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, L, तो क्या हो गया, M L का स्क्वायर T - 2। डायमेंशन तो सेम ही है, डायमेंशन सेम है, यानी फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सही बनाया गया है, ठीक है। बट अलग अलग तरीके से हमें क्या होना, सीखना है। बट इसमें क्या, और इसमें दोनों में एक चीज क्या कॉमन हुआ कि यहाँ प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का जो ग्राफ बनेगा, यानी प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ बनेगा, वॉल्यूम एक्सिस पे जितना एरिया बाउंड होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। यहाँ पर प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनेगा, और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर जितना वर्क एरिया बाउंड होगा वो भी वर्क के बराबर होगा। बट इस केस में, दोनों ही केस में,
इन दोनों केस में एक बात कॉमन है कि हमारा यहाँ पर पी एक्सटर्नल और यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर हमारी फोर्स और यहाँ पर प्रेशर, ये क्या है तो बच्चा बता देगा? कांस्टेंट। क्या आएगा भाई? कांस्टेंट। ठीक है? नहीं है? कहां देखा? हमने यहां से यहां तक ले गए, क्या तुम्हारा ये वाला लेंथ चेंज हुआ? यहां भी उतना ही है, यहां भी उतना ही है। प्रेशर क्या है बताओ? सब जगह सेम है। सेम बात वहां भी है। वहां भी फोर्स कितना है? यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी। ठीक है कि नहीं? प्रेशर कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। हाँ भाई सर आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इतना हुआ वॉल्यूम चेंज, इतना हो गया सर, इतना हो गया सर, इतना हो गया सर, इतना हो गया, कितना हो गया? न्यूमेरिकल में जो लिया है 5 ले लिया। डिस्प्लेसमेंट का बदलाव कैसे हुआ सर? हाँ सर आपका डिस्प्लेसमेंट भी बदला है सर, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ सर, इतना डिस्प्लेसमेंट 2 हो गया सर, 3 हो गया सर, 4 हो गया सर, 5 हो गया सर। डिस्प्लेसमेंट तो बदल रहा है सर, पर प्रेशर नहीं बदल रहा है, फोर्स नहीं बदल रहा है सर। यानी ये दोनों एक्सप्रेशन में कांस्टेंट फोर्स और कांस्टेंट प्रेशर के कारण वर्क डन का फॉर्मूला। बट अगर प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और फोर्स बदलता हो तो वर्क डन का एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे? याद है सभी बच्चों को? अब हम क्या लिखेंगे? कंडीशन लगाएंगे कि इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, क्या लिखेंगे? इफ प्रेशर या फोर्स चेंज होगा। चेंज होगा मतलब ये दोनों क्या होगा बताओ? वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल होगा। जब ये वेरिएबल होगा, तब हम क्या कहेंगे भाई? कैसे निकालेंगे भाई वर्क डन का ग्राफ? तो वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखेंगे, वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन, बहुत अच्छा, फोर्स वेरिएबल को हम एफ लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को यहां dx लिखेंगे, लोअर लिमिट x1 लिखेंगे, अपर लिमिट x2। ठीक है? यहां पर कैसे लिखेंगे भाई? ये फोर्स के लिए लिखे हैं। प्रेशर वेरिएबल होगा तो कैसे लिखेंगे? वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन लिखेंगे, प्रेशर वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल प्रेशर होगा ये प्रेशर क्या होगा? वेरिएबल होगा, वेरिएबल प्रेशर। चेंज इन वॉल्यूम को dv लिख देंगे। यहां पर डिस्प्लेसमेंट को dx लिख दिया है, यहां पर dv लिखेंगे, वॉल्यूम v1 लिखेंगे और फाइनल वॉल्यूम क्या लिखेंगे? ये बड़ा ही स्मार्ट फॉर्मूला है। सभी बच्चे अपने अपने दिमाग में क्या करेंगे? डालेंगे कि जब भी क्या होगा भाई, फोर्स वेरिएबल होगा या वॉल्यूम प्रेशर वेरिएबल होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला बदल करके क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा। और नहीं तो वर्क डन का फॉर्मूला जो है प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला लगा लेना, केमिस्ट्री में ये लगाना प्रेशर वॉल्यूम, और फोर्स कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला लगाना। अगर इन दोनों में तुम कहोगे सर ग्राफ इन दोनों में जब वेरिएबल दोनों वेरिएबल होगा तो फॉर्मूला ये लगेगा। ठीक है? क्या वेरिएबल है बताओ? यहाँ पर प्रेशर वेरिएबल है। क्या यहाँ पर वेरिएबल है बताओ? फोर्स वेरिएबल है। ये dx क्या लिखा? छोटा था डिस्प्लेसमेंट। dv क्या लिखा? छोटा सा वॉल्यूम में चेंज। कहां से कहां तक वॉल्यूम चेंज हो रहा है भाई? v1 से v2 तक। कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट चेंज है? x1 से s2। इंटीग्रेशन करोगे निकालेंगे एरिया। ठीक है? ठीक है? इस तरीके से क्लास में इस चीज को समझ गया। अब अगर मान लो इसका एक ग्राफ बनाते हैं कि प्रेशर वेरिएबल है, चलो भाई वेरिएबल प्रेशर है, ग्राफ बनाते हैं। ये प्रेशर है और इस पर वॉल्यूम रख दिया। अब इसको हम वेरिएबल प्रेशर बनाते हैं। वेरिएबल प्रेशर का ग्राफ कैसे बनाना? ये वेरिएबल प्रेशर, तुमको सर हमें तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तुमको? वेरिएबल प्रेशर है। देखो कैसे दिखेगा, देखोगे तो दिखेगा। दिख रहे हो? यहाँ पर प्रेशर कितना है बताओ? सर ये व्हाइट वाला डंडा इतना बड़ा है, ये प्रेशर, यही तो प्रेशर है। प्रेशर एक्सेस के बराबर दिख रहा है। यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कम हो गया। यहाँ पर प्रेशर कितना हुआ? कम होगा कि ज्यादा हो गया? और कम हो गया। यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया सर? इधर से जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर से आ रहे हो तो कम हो रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया? v1 हो गया। यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया? v2 हो गया। वॉल्यूम भी बदल रहा है, प्रेशर भी बदल रहा है। अब कोई आदमी कहेगा कि v1, अब हम लोग ऐसे समझते हैं ये हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा क्या है? वॉल्यूम है। और तुमसे मान लेते हैं कि ये वॉल्यूम v1 मान लेते हैं, इस वॉल्यूम को v2 मान लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और प्रेशर यहां से यहां तक चेंज हो गया भाई। तो कहेंगे कितना वर्क हुआ? तो तुम कहोगे सर ये जो एरिया हुआ ना, यही सर वर्क हुआ। क्या इसका एरिया हम निकाल सकते हैं?
नहीं सर, ये तो कोई फिगर ही नहीं सर, ऐसा ये तो टेढ़ा है सर। अगर ये सीधा रहता तब हम निकाल देते सर, ट्रेपेजियम था, बट यहाँ तो ये कर्व लाइन है सर। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम ऐसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वर्क निकलेगा। वर्क W बराबर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम V1 से कहां तक लगा देंगे बताओ, V2 तक। यहाँ पर P को क्या लिखेंगे, वेरिएबल है, P को क्या लिखेंगे, वेरिएबल है। और वॉल्यूम के चेंज को क्या लिखेंगे, dV लिखेंगे। इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या आएगा, वर्क डन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। वर्क डन की वैल्यू, तो कहोगे सर जी हम तो इंटीग्रेशन करना जानते ही नहीं है, तो एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करो, सिर्फ एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करो। इंटीग्रेशन जब भी dw का इंटीग्रेशन करना हो, इंटीग्रेशन dx का करना हो, इंटीग्रेशन dy का करना हो, इंटीग्रेशन dz का करना हो, ये w बन जाएगा, d हट जाएगा, dx x बन जाएगा, dy y बन जाएगा, dz z। एक ये फॉर्मूला याद कर लो इंटीग्रेशन, कर लेगा याद। एक और फॉर्मूला याद कर लो, इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx होगा, तो इसको लिखेंगे ln log का, नेचुरल लॉग का ln mod x लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे। ये एक इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला ये याद, ये भी एक ही फॉर्मूला है, दूसरा ये हो गया। तीसरा एक याद कर लो, इंटीग्रेशन x इंटू dx होगा। इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटू dx होगा। तो क्या इंटीग्रेशन होगा भाई इसका, x का स्क्वायर y में क्या होगा। बस ये तीन फॉर्मूला याद करोगे, तुमको 11th में तुम्हारी काम चल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इंटीग्रेशन का मार्कर है। अगर यहाँ x लिखा रहेगा तो यहाँ dx होगा, यहाँ 1/x लिखेगा तो यहाँ dx होगा, यहाँ dw dx dy dz होगा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, सीधा सीधा d हट के होगा। इस फॉर्मूले को, इस बात को क्या करना है, दिमाग में क्या करना है बताओ, रखना है इंटीग्रेशन के केस में। अगर ये रखोगे तो इंटीग्रेशन आराम से करो। बट कभी कभी इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी होती है। एक लोअर जेड की वैल्यू होगी z1 और एक अपर जेड की वैल्यू होगी z2। एक लोअर y की वैल्यू होगी y1 और एक अपर y की वैल्यू y2। एक लोअर की वैल्यू x1, अपर की वैल्यू x2। ये अपर लोअर होगा। जब लोअर अपर लिमिट होगा, जब ऐसे लिखा होगा तो ऐसे इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बट जब हम ऐसे बात करते हैं, लोअर लिमिट डालते हैं 2 मान लो, अपर लिमिट 3 डालते हैं, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इतनी बात याद रखना है इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए, और जो एक छोटा सा करेक्शन करेंगे, जब हम लोग वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन लिखेंगे या प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन करेंगे, तो एक करेक्शन हम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज थोड़ी सी याद रखना चाहिए था, यहाँ पर निगेटिव साइन लगाएंगे। यहाँ पर क्या साइन लगाएंगे, निगेटिव साइन लगाएंगे। साइन कन्वेंशन को ठीक करने के लिए यहाँ पर निगेटिव साइन लगाना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर निगेटिव साइन, यहाँ पर क्या लगाएंगे, निगेटिव साइन। तो बताओ यहाँ पर भी क्या होगा, बताओ निगेटिव साइन आएगा, ठीक है। इसमें नहीं आएगा, इसमें नेगेटिव साइन है। प्रेशर वॉल्यूम का वर्क डन में आपको प्रेशर एक्सटर्नल और चेंज इन वॉल्यूम के पहले नेगेटिव साइन लगाएंगे। सही बच्चे, इतना लिख लिए, नहीं लिखे तो इसको लिखिए।